नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जहांगीर क्लासेज ऑफ अड्डा पे स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। एलिमेंट मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 के हमने 1 से लेके 4 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 -1 1 2 3 0 18 2 10, प्रूव दैट करना है ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 0। मुझे सबसे पहले मैं यहाँ निकालूंगा इसका एडजॉइंट। तो देखो एडजॉइंट निकालने के लिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले इसको लिख लो वी हैव ए जो मैट्रिसेस आपके पास उसको लिख लो 1 -1 1, फिर 2 3 0 18 2 और 10। फिर इसका बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया बताओ। 1 -1 1 2 3 0 18 2 और 10। यहाँ तक आ गया। अब मुझे इसका क्या निकालना है बताओ, एडजॉइंट। और एडजॉइंट कब फाइंड होगा, जब हमारे पास कोफैक्टर होंगे। तो आइए सबसे पहले निकालते कोफैक्टर। तो लिखोगे द कोफैक्टर ऑफ ए आर तो कोफैक्टर ऑफ ए आर कितना होगा, सबसे पहले निकाल रहा हूँ मैं A11। इसका फॉर्मूला क्या होता है -1, इसकी पावर 1 + 1 कितने होगी 2, इनटू में होता है माइनर ऑफ 1 1। तो -1 की पावर 2 मीन्स पॉजिटिव, माइनर ऑफ 1 1 ये 1 1 है। इसके लॉन्ग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 3 0 2 10, 3 को 10 से करोगे 30 और ये कितना हो गया 0, तो मीन्स आ गया 30। तो 1 × 30 कितना आ गया बताओ 30। अब A12 तो -1 की पावर 1 + 2 कितने हो गए 3, और इनटू माइनर ऑफ M12 तो -1 की पावर 3 मीन्स -1 माइनर ऑफ M12 ये 1 2 है भाई। ये क्या हमारे पास क्या है A12 एलिमेंट। इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 2 0 18 और 10, तो इस 2 को 10 से करोगे 20 माइनस का 0, तो ये आ गया हमारे पास 20। तो इसको गुणा करो कितना आ गया माइनस का 20। A13 बराबर, तो A13 बराबर ये A13 एलिमेंट है। इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे कितना हो जाएगा 2 3 18 2, 2 को 2 से करोगे 4 माइनस का कितना हो गया बताओ 54। तो 4 माइनस का 54 कितना आ जाएगा माइनस का 50। तो पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। -1 की पावर 1 + 3 कितना हो गया 4, इनटू में माइनर ऑफ M13 तो -1 की पावर 4 मीन्स पॉजिटिव, माइनर ऑफ 13 ये हमारे पास A13 एलिमेंट है। इसके लॉन्ग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 2 3 18 2, 2 को 2 से करोगे 4, फिर माइनस आता है 18 को 3 से करोगे माइनस का 54 हो जाएगा। तो 4 माइनस का 54 मीन्स माइनस का 50, तो आंसर कितना मिलेगा माइनस का 50। उसके बाद मैं डिफाइन कर रहा हूँ A21 बराबर -1 की पावर 2 + 1 कितने हो गए 3, इनटू में माइनर ऑफ M21 तो -1 की पावर 3 मीन्स -1 माइनर ऑफ M21 ये हमारे पास 2 1 है। इसके लॉन्ग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो -1 1 2 10, तो -1 को 10 से करोगे तो -10, और 2 को 1 से करोगे 2, बट इससे पहले क्या आता है माइनस, तो -10 और -2 कितने हो गए माइनस के 12। तो आंसर कितना आ जाएगा -12 और -1 मीन्स 12। उसके बाद A22 कितना आएगा बताओ। इसका फॉर्मूला क्या होगा -1 इसकी पावर 2 + 2 कितने हो गए 4, इनटू माइनर ऑफ M22 तो -1 की पावर 4 मीन्स पॉजिटिव, माइनर ऑफ M22 ये हमारे पास A22 एलिमेंट है। इसके लॉन्ग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 1 1 18 और 10, तो 1 को 10 से करोगे तो 10, फिर -18 को 1 से करोगे 18, तो 10 - 18 मीन्स कितना आ जाएगा माइनस का 8। तो आंसर कितना बच जाएगा माइनस का 8। कोफैक्टर ऑफ A23 मीन्स -1 की पावर 2 + 3 5, इनटू माइनर ऑफ M23
तो -1 की पावर 5 मीन्स -1 माइनर ऑफ M23, ये हमारे पास 2 3 है। इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे, 1 -1 18 2, इसको करोगे 2 माइनस और फिर ये माइनस का 18, तो 2 प्लस का 18 मीन्स कितना हो गया बताओ 20, और -1 को 20 से करोगे माइनस का 20। उसके बाद फाइंड करते हैं A31, तो ये कितना आ जाएगा -1 की पावर 3 + 1 4 इंटू में माइनर ऑफ M31, -1 की पावर 4 मीन्स +1, माइनर ऑफ 31 बताओ कितना आ जाएगा, ये 31 है। इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे, -1 1 3 0, तो मीन्स ये 0, और बताओ फिर -3 को 1 से करोगे 3, तो 0 -3 कितना आ जाएगा बताओ -3, तो 1 को -3 से करोगे तो माइनस का 3। उसके बाद डिफाइन करते हैं A32, तो -1 की पावर 3 + 2 कितना हो गया 5 इंटू में माइनर ऑफ M32, तो -1 की पावर 5 मीन्स -1 माइनर ऑफ M32, तो बताओ ये हमारे पास 32 एलिमेंट है। इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे, तो 1 1 2 0, तो 1 को 0 से करोगे 0, फिर -2 को 1 से करोगे 2, तो 0 -2 मीन्स -2, और बताओ -1 को -2 से करोगे तो +2। A33 कितना जाएगा, -1 की पावर 3 + 3 कितना हो गया 6 इंटू माइनर ऑफ M33, तो -1 की पावर 6 मीन्स +1 माइनर ऑफ M33, ये हमारे पास 33 है। इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे, 1 -1 2 3, तो इसको इससे करोगे 3, ये तो 3 हो गया, फिर फॉर्मूले में माइनस, और इसको इससे करोगे -2, और माइनस क्या हो गया +3 + 2 कितने हो गए बताओ 5, तो आंसर कितना जाएगा यहाँ पे 5। बट मुझे तो अब क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब जो हमारे पास आगे, अब एडजॉइंट ऑफ ए वो किसके बराबर होगा, जितने भी हमारे पास कोफैक्टर आए हैं उसको आप पहले लिखो। तो A11 कितना आया था बताओ 30, फिर माइनस का 20, फिर माइनस का 50, फिर आया था 12, फिर आया था -8, और फिर आया था -20, और फिर आए थे माइनस का 3 और 2 और 5। तो जितने भी हमारे पास कोफैक्टर आए हैं उस कोफैक्टर क्या कर दोगे आप ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो रो को किस में शिफ्ट कर दोगे कॉलम में, 30 -20 -50, उसके बाद 12 -8 -20, उसके बाद -3 2 और 5, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। बट हमें तो प्रूव क्या करना था, प्रूव हमें करना था कि ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए वो बराबर प्रूव करना था मुझे 0 मैट्रिक्स। तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूँ, तो इसकी मैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, तो वो हमारे पास है ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले ए है, ए मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास वो लिखो, वो थी हमारे पास 1 -1 1, उसके बाद था 2 3 0, और फिर था 18 2 और 10। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया था हमारे पास, ये आया था 30 12 -3 -20 -8 2 -50 -20 और 5। अब इन दोनों की मुझे क्या करनी बताओ प्रोडक्ट। मैंने आपको ये बताया था दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कैसे करोगे, तो जो फर्स्ट रो है उसको करोगे फर्स्ट कॉलम से। तो पहले भाई अब करते हैं इसका, तो जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम से करोगे, 1 को 30 से करो कितना हो गया बताओ 30, फिर प्लस में -1 को इससे करोगे तो प्लस का 20, और फिर 1 को -50 से करोगे तो माइनस का 50। आगे बात समझिए। अब जो फर्स्ट रो है उसको किससे करोगे बताओ सेकंड कॉलम से, तो वो हो जाएगा 12, फिर प्लस में हो गया 8, और फिर हो जाएगा माइनस का 20। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करो कितना जाएगा माइनस का 3, माइनस का 2 और प्लस का 5। अब जो सेकंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से करो कितना हो गया बताओ 60,
और माइनस का 60 और प्लस में 0। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो हो जाएगा 24 और माइनस का 24 और प्लस में 0। अब अगेन बताओ सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करोगे तो माइनस का हो जाएगा 6, उसके बाद हो जाएगा प्लस का 6 और फिर अगेन 0। और फिर बताओ थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये हो जाएगा 540। 2 को -20 से करोगे माइनस का 40 और 10 को -50 से करोगे तो 500। फिर बताओ 18 को 12 से करोगे तो फिर 18 को 12 से मल्टीपल करोगे कितना हो जाएगा 216। फिर बताओ 2 को -8 से करोगे तो माइनस का 16 और 10 को इससे करोगे तो माइनस का 200। अब जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम से करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 54, प्लस में हो जाएगा 4 और प्लस में हो जाएगा 50। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अब बताओ 30 प्लस में 20 कितने हो गए बताओ 50 और 50 माइनस 50 कितने हो गए बताओ 0। ये बताओ 20 माइनस 20 0, ये माइनस का 5 प्लस का 5 0, माइनस 60 प्लस 60 कितना हो गया 0, 24 माइनस 24 0, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया बताओ 0। क्योंकि देखो ये 540 और माइनस का 540 तो मीन्स कितना हो जाएगा 0, और ये माइनस का 216 और ये पॉजिटिव है तो ये भी कितना हो गया 0, और ये बताओ माइनस का 54 प्लस का 54 कितना हो गया बताओ 0। और यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड में। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। आइए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। इसमें कह रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स ये है सो दैट करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी 3। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखोगे वी हैव, जो ए मैट्रिक्स आपके पास वो है -1 -2 और -2, 2 1 -2, उसके बाद 2 -2 और 1। अब इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर -1 -2 और -2, 2 1 -2 और 2 -2 और 1। अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर में डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी 3। तो सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ कैसे निकालोगे, a का डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर में मैंने आपको बताया था अब हमेशा एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से करोगे, चाहे आप एक्सपेंडिंग अलोंग R2 से कर लो, चाहे आप R3 से कर लो, या C1 से C2 से या C3 से, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। तो मेरी तो चॉइस है एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो R1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो बताओ हमेशा क्या आता है यहाँ पे प्लस। तो पहले लिखा मैंने -1 और -1 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 1 -2 -2 और 1। तो 1 को 1 से करो कितना हो गया बताओ 1, फिर -2 को -2 से करोगे तो प्लस के 4। तो बताओ 1 -4 कितना आ गया बताओ -3। फिर क्या आता है बताओ यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का 2 लिख लिया। अब 2 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 2 -2 2 और 1, तो कितना आ गया बताओ ये 2, फिर -2 को इससे करोगे तो माइनस का 4। तो बताओ 2 प्लस का 4 कितना हो गया बताओ 6। उसके बाद -2 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 2 1 2 -2, तो मीन्स कितना आ गया -4 और -2, तो कितना आ गया बताओ -6। तो इनकी गुणा कर दो, -3 को -1 से करोगे 3, प्लस में ये कितना हो गया 12 और ये भी कितना हो गया बताओ 12। तो 12 + 12 24, 24 3 कितना हो गया 27, और 27 नॉट इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे इसका निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट कब आता है जब हमारे पास कोफैक्टर होंगे। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं इसके कोफैक्टर। तो लिखोगे द कोफैक्टर्स ऑफ
ए आर कितना हो जाएगा बताओ। A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 2 इंटू माइनर ऑफ M11। तो -1 की पावर 2 मीन्स +1, माइनर ऑफ 1 1 बताओ इसका कितना आ जाएगा। ये 1 1 है, इसके लॉन्ग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 1 -2 -2 और 1, तो कितना आ जाएगा बताओ -3। और देखो मैं आपको सबसे आसान ट्रिक सिखाऊं। हमेशा आप A11 A12 और A13 जब भी डिफाइन करो और आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो, इस ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास है ना, ब्रैकेट के अंदर वो हमारे पास वैल्यू होती है माइनर ऑफ 1 1, ये होता है माइनर ऑफ 1 2 और ये होता है माइनर ऑफ 1 3। तो आप 3 वैल्यू तो स्टार्टिंग की आप यहीं से उठा लिया करो, सबसे आसान है, आपको सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बताइए इसका कितना जाएगा -3। तो A12 बराबर -1 की पावर 1 + 2 कितना हो गया 3 इंटू माइनर ऑफ M12। तो बताओ -1 की पावर 3 मीन्स नेगेटिव, और माइनर ऑफ 1 2 यहाँ से उठा लो ब्रैकेट के अंदर कितना बताओ 6, तो यह आ जाएगा -6। A13 कितना जाएगा बताओ -1 की पावर 1 + 3 कितना हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ M13। तो -1 की पावर 4 मीन्स +1, माइनर ऑफ 1 3 यहाँ से उठाओ -6, तो यह आ गया -6। तो कितना आ जाएगा बताओ -6। अब मैं डिफाइन करूँगा कोफैक्टर ऑफ A21। तो -1 की पावर 2 + 1 3 इंटू माइनर ऑफ M21। तो -1 की पावर 3 मीन्स -1, माइनर ऑफ M21 ये हमारे पास 2 1 है, इसके लॉन्ग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो हमारे पास -2 -2 -2 और 1। तो -2 को 1 से करोगे -2, फिर फॉर्मूले में माइनस, और ये कितना हो गया प्लस के 4। तो -2 -4 -6। तो -1 को -6 से करोगे तो पॉजिटिव का 6। उसके बाद हम देखते हैं A22। तो -1 की पावर 2 2 2 + 2 कितने हो गए 4 इंटू माइनर ऑफ M22। तो -1 की पावर 4 मीन्स पॉजिटिव, माइनर ऑफ M22 बताओ इसका कितना जाएगा। ये हमारे पास A22 एलिमेंट है, इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो -1 -2 2 और 1, तो माइनस का 1 और प्लस के 4, तो कितना जाएगा बताओ 3, और 1 को 3 से करोगे तो 3। उसके बाद A23 ये हमारे पास आ जाएगा -1 इसकी पावर 2 + 3 कितने हो गए 5 इंटू माइनर ऑफ M23। तो -1 की पावर 5 मीन्स -1, माइनर ऑफ M23 ये हमारे पास 2 3 एलिमेंट है, इसके लॉन्ग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे -1 -2 2 और -2। तो -1 को -2 से करोगे तो कितना हो गया बताओ 2, फिर माइनस, और इसको इससे करोगे तो -4। तो 2 + का 4 कितना हो गया बताओ 6, और 6 को इससे करोगे कितना आ जाएगा -6। इतना आ गया। इसके बाद कोफैक्टर ऑफ क्या डिफाइन करते हैं बताओ A31। A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1 कितने हो गए 4 इंटू माइनर ऑफ M31। तो -1 की पावर 4 मीन्स +1, माइनर ऑफ M31 ये 31 है, इसके लॉन्ग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो -2 -2 1 और -2। तो -2 को -2 से करोगे प्लस का 4, फिर माइनस, और इसको करोगे तो -2। तो 4 + 2 कितना हो गया बताओ अगेन 6। तो आंसर कितना बचेगा हमारे पास 6। उसके बाद A32। तो -1 की पावर 3 + 2 कितना हो गया 5 इंटू माइनर ऑफ M32। तो -1 की पावर 5 मीन्स -1, माइनर ऑफ 32 ये 32 है, इसके लॉन्ग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो -1 -2 2 और -2। तो -1 को -2 से करोगे तो 2 हो गया, और उसके बाद फिर फॉर्मूले -2 को इससे करोगे -4। तो अगेन कितना हो गया बताओ ये 6। तो -1 को 6 से करोगे तो 6, और जस्ट मैं इसकी इधर कर देता हूँ ये A33 बराबर -1 की पावर 3 + 3 कितना हो गया 6 इंटू माइनर ऑफ M33। तो बताओ -1 की पावर 6 कितना होता है बताओ 1, माइनर ऑफ 33 ये 33 है, इसके लॉन्ग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो -1 -2 2 और 1। तो ये कितना हो गया -1, भाई ये माइनस का 1 हो गया, और उसके बाद
फॉर्मूले माइनस आता है, ये कितना हो गया माइनस के 4, तो -1 प्लस का 4 मीन्स कितना हो गया +3, और 1 को 3 से करो कितना हो गया 3। मुझे तो इस क्वेश्चन का क्या चाहिए बताओ, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर जितने भी हमारे पास कोफैक्टर आए हैं उसको लिखो। तो कोफैक्टर ऑफ A11 कितना आया था हमारे पास, ये आया था -3, -6 और -6। उसके बाद आया था हमारे पास 6, 3 और -6, 6, 3, -6, फिर 6, 6 और 3। इसका क्या कर दोगे आप ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में। जो फर्स्ट रो है उसको किस में शिफ्ट कर दोगे, फर्स्ट कॉलम में -3, -6 और -6। सेकंड जो रो है उसको सेकंड कॉलम में 6, 3, -6। जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में 6, 6, 3। ये हमारे पास क्या आ गया इसका एडजॉइंट ऑफ ए। सॉरी हमने यहाँ मिस्टेक कर दी थी, यहाँ देखो -1 को 6 से करो कितना आएगा बताओ -6, इसलिए ये 3 to -6 और ये 3, इसलिए फिर यहाँ इस रो को कॉलम में शिफ्ट करोगे तो -6 था, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा बताओ -6। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। हमें तो प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वो बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी ऑफ 3। तो सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए मैट्रिक्स हमारे पास है तो पहले वो ए लिखो। ए मैट्रिक्स आपके पास है -1, -2, -2। उसके बाद है 2, 1, -2, उसके बाद 2, -2 और 1। और एडजॉइंट ऑफ ए अभी आया हमारे पास -3, 6, 6, -6, 3, -6, -6, -6 और 3। अब बताओ इन दोनों की मुझे प्रोडक्ट करनी है, तो वही करोगे फर्स्ट रो को किससे, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा 3, -2 को इससे करोगे प्लस का 12, और ये कितना हो गया बताओ, -2 को इससे करोगे तो प्लस का 12। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो कितना जाएगा -6 और -6 और प्लस का 12। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करोगे तो अगेन -6 प्लस 12 -6। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो -6 प्लस में 12। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो 12 प्लस 3 और प्लस में 12। उसके बाद क्या करोगे, जो सेकंड रो है उसको थर्ड कॉलम से करोगे तो -12 -6 और -6। अगेन बताओ थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो -6 प्लस का 12 और -6। अगेन बताओ थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करोगे कितना हो जाएगा 12 और -6 -6। और अगेन बताओ थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करोगे कितना आ जाएगा बताओ, ये हो गया 12 और प्लस में 12 प्लस का 3। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखो 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 3 कितने हो गए 27। तो हमारे पास ये आ जाएगा 27। आगे देखो ये कट के कितना हो जाएगा 0, फिर -6 -6 -12 प्लस 12 तो 0। ये भी देखो 0 हो जाएगा, ये भी कितना हो गया 0। ये कितना हो गया 12 12 24 प्लस 3 27। अगेन ये कितना हो गया 0, ये भी कितना हो गया 0, ये भी कितना हो गया 0 और ये कितना हो गया 27। तो 0 0 और 27। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बताओ 27। तो अंदर क्या बच गया 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1।
तो ये बताओ मुझे 27 क्या आया था हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये बताओ कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है 3/3 की, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी ऑफ 3, और यही मुझे प्रूव करना था राइट हैंड साइड में। आइए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चंस। ये हमारे पास है क्वेश्चंस नंबर सेकंड का, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। इसमें कह रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स ये है और सो दैट करना है एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में 3A का ट्रांसपोज। अब देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्वेश्चंस 6 का फर्स्ट पार्ट और 6 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चंस दोनों के सेम है लेकिन हमें आंसर अलग अलग प्रूव करने थे। तो यहाँ देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट था, तो मैंने वहाँ डिफाइन कर रखा है एडजॉइंट ऑफ ए को, तो मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने अभी फाइंड किया था, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हमारे पास आया था ये, इसको मैं यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए, और वो मैंने डिफाइन कर रखा है, वो हमारे पास आ गया था -3 6 6 -6 3 -6 और -6 -6 और 3। बट मुझे इसकी राइट हैंड साइड निकालनी है, तो राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, ये है 3A का ट्रांसपोज। तो 3A जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करो, तो यहाँ से सबसे पहले मैं निकालता हूँ ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज बराबर, अब जो हमारे पास A है इसका ट्रांसपोज कैसे निकालोगे भाई, रो को किस में शिफ्ट कर दोगे आप, कॉलम में। तो जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो, -1 -2 और -2 आ गया भाई यहाँ तक। उसके बाद जो सेकंड जो रो है उसको सेकंड कॉलम में लिख दो 2 1 -2, जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में लिख दो 2 -2 और 1। ये हमारे पास आ गया A का ट्रांसपोज। बट मुझे यहाँ से डिफाइन करना है 3A का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले 3 लिखो, और A का ट्रांसपोज कितना आया था हमारे पास -1 2 2, फिर -2 1 -2 -2 -2 और 1। तो बताओ अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा बताओ, 3 को -1 से करोगे -3, ये हो गया 6, ये 6 -6 3 -6, उसके बाद फिर -6 और 3। ये हमारे पास आ गई इसकी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू देखो ये रही -3 6 6, और इधर भी देखो -3 6 6 -6 3 -6 -6 3 -6 -6 और 3 -6 और 3। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है बताओ, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा बताओ, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। आइए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कर रहा है देखो, वेरीफाई दैट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A वो इज इक्वल टू है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ इंटू आइडेंटिटी ऑफ 3। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले लिखोगे वी हैव, ए जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 2 3 4 3 0 1 2 1 और 5। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो हमारे पास हो जाएगा 2 3 4 3 0 1 2 1 और 5। अब यहाँ देखो मुझे ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है, या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आना क्या चाहिए बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी ऑफ 3। तो सबसे पहले मैं इसका डिफाइन करता हूँ डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट बराबर कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो बताओ R1 ये है,
तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, 2 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 0 1 1 5, तो 0 को 5 से करोगे 0 और फिर -1 को इससे करोगे 1, तो कितना आ जाएगा -1। फिर माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है माइनस, और 3 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 3 1 2 5, 3 को 5 से करोगे 15 और माइनस का 2, तो मीन्स कितना आ जाएगा बताओ 13। प्लस का 4, 4 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 3 0 2 1, तो ये कितना आ गया बताओ 3। तो 2 को इससे करोगे -2, इसको इससे करोगे माइनस का 39, इसको इससे करोगे 12, तो मीन्स ये कितना हो गया माइनस का 41 प्लस में 12 इज इक्वल टू, तो माइनस का 41 प्लस में 12 तो कितना बच जाएगा माइनस का 29 नॉट इक्वल टू 0। अब मुझे इसका निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट तभी आएगा जब हमारे पास कोफैक्टर होंगे। तो आइए हम कोफैक्टर निकालते हैं। द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, तो कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 कितने हो गए 2, और मैंने बताया था A11 A12 A13 इस ब्रैकेट के अंदर है ना, ये एलिमेंट उठा लिया करो, सबसे आसान ट्रिक है। तो कितना आ जाएगा बताओ माइनर ऑफ M11, तो -1 की पावर 2 मीन्स +1, माइनर ऑफ 1 कितना आ गया था -1, तो कितना आ जाएगा -1। A12 तो -1 की पावर 1 + 2 3 इंटू माइनर ऑफ M12, -1 की पावर 3 मीन्स नेगेटिव, माइनर ऑफ 1 2 यहाँ से देखो 13, कितना आ जाएगा माइनस का 13। उसके बाद A13 -1 की पावर 1 + 3 4 इंटू माइनर ऑफ M13, तो -1 की पावर 4 मीन्स पॉजिटिव, माइनर ऑफ 1 3 बताओ यहाँ से 3, तो 1 को 3 से करो कितना आ गया 3। उसके बाद देखते हैं A21। अब बताओ A21 बराबर -1 की पावर 2 + 1 कितने हो गए 3 इंटू माइनर ऑफ M21, -1 की पावर 3 मीन्स -1, माइनर ऑफ M21 ये 21 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 3 4 1 5, इसको इससे करोगे तो कितना हो गया 15, और माइनस का 4, 15 माइनस का 4 मीन्स कितना आ गया बताओ 11, तो यहाँ लिख दोगे 11, तो -1 को 11 से करोगे माइनस का 11। A22 फाइंड करोगे, -1 की पावर 2 + 2 कितना हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ M22, -1 की पावर 4 मीन्स +1, माइनर ऑफ M22 ये हमारे पास 2 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 4 2 5, 2 को 5 से करोगे 10 और 2 को 4 से करोगे 8, 10 - 8 कितना आ जाएगा बताओ 2, तो मीन्स कितना आ गया बताओ 2। उसके बाद A23 -1 की पावर 2 + 3 कितना हो गया 5 इंटू माइनर ऑफ M23, -1 की पावर 5 मीन्स -1, माइनर ऑफ M23 ये 23 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 2 3 2 1, तो ये हो गया 2 और माइनस का 6, 2 - 6 कितना हो गया बताओ माइनस का 4, तो -1 को -4 से करो कितना हो गया +4। अब मुझे निकालना है कोफैक्टर ऑफ A31, तो -1 की पावर 3 + 1 4 इंटू माइनर ऑफ M31, तो -1 की पावर 4 मीन्स +1, माइनर ऑफ 31 ये 31 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करो कितना जाएगा बताओ 3 4 0 1, तो ये 3 - 0 तो ये आ जाएगा 3, तो ये आ गया 3। A32 तो -1 की पावर 3 + 2 कितने हो गए 5 इंटू माइनर ऑफ M32, तो -1 की पावर 5 मीन्स कितना हो गया बताओ -1, और माइनर ऑफ 32 ये हमारे पास 32 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 2 4 3 1, तो ये हो गया 2 माइनस का 12, तो मीन्स माइनस का 10, तो ये कितना आ जाएगा बताओ +10। उसके बाद करते हैं A33 -1 की पावर 3 + 3 कितने हो गए 6 इंटू माइनर ऑफ M33, तो -1 की पावर 6 मीन्स +1, माइनर ऑफ M33
तो बताओ माइनर ऑफ M33 बताओगे इसका कितना आएगा, ये 33 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 2 3 3 0, तो ये 0 माइनस का 9, तो ये आ जाएगा माइनस का 9, तो 1 को -9 से करोगे माइनस का 9। मुझे डिफाइन करना है इसका एडजॉइंट, तो बताओ एडजॉइंट ऑफ ए, जो भी कोफैक्टर आए हमारे पास यहाँ लिखो। पहले बताओ A11 कितना आया था हमारे पास, A11 आया था -1 माइनस का 13 और 3, ठीक है। और A21 आया था हमारे पास माइनस का 11 2 और 4, और A31 आया था 3 10 और -9, और इसका क्या कर दोगे बताओ ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करोगे, तो ये आ जाएगा -1 -13 3 -11 2 4 3 10 और -9, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। बट इस क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना था कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या एडजॉइंट ऑफ ए को a से गुणा करो तो वो आना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी ऑफ 3। पहले मैं ये पार्ट प्रूव कर रहा हूँ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो सबसे पहले मैंने लिखा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब a मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल है पहले से, वो क्वेश्चंस में गिवन है। a कितना है हमारे पास वो लिखो, वो हमारे पास है 2 3 4 3 0 1 और 2 1 और 5। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है बताओ, -1 -11 3 -13 2 10 3 4 और -9। अब बताओ इसकी प्रोडक्ट करो कितना आ जाएगा। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो तो ये आ जाएगा -2 माइनस का 39 और प्लस का 12। उसके बाद ये कितना आएगा, जो फर्स्ट रो है उसको सेकंड कॉलम से करोगे, माइनस का 22 प्लस में हो गया 6 प्लस में हो गया 16। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करोगे ये कितना आ जाएगा, 6 प्लस में 30 और माइनस का 36। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 0 प्लस का 3। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 33 अगेन 0 प्लस में 4। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करोगे कितना आ जाएगा, 9 प्लस में 0 माइनस का 9। और थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे कितना आ जाएगा बताओ, -2 -13 प्लस में 15। और थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो माइनस का 22 और प्लस में 2 प्लस में 20। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करोगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस में 10 माइनस का 45। तो ये कितना बचेगा देखो, ये हमारे पास -2 -39 और 12, तो मीन्स कितना बच जाएगा हमारे पास माइनस का 29। ये कितना हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0, ये हमारे पास माइनस का 29, ये 0 और ये भी 0, ये भी 0, और ये बताओ 16 माइनस का 45 अगेन माइनस का 29, ठीक है। और इसमें फिर क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 29 कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बच गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -29। हमारे पास क्वेश्चंस में क्या आया था सबसे पहले, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है बताओ, 3/3, तो इसको आप आइडेंटिटी 3 लिख सकते हो। और यही मुझे प्रूव करना था राइट हैंड साइड में, ठीक है। एक मुझे इसमें और पार्ट प्रूव करना था। अब इसमें तो मैंने क्या किया भाई, ए को किससे मल्टीप्लाई किया, ए को मैंने किससे किया, एडजॉइंट ऑफ ए से। अब मुझे प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ ए को पहले और ए को बाद में। तो एडजॉइंट ऑफ ए को पहले और ए को बाद में, अब इन दोनों की गुणा भी हमारे पास ये आनी चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया था हमारे पास वो लिखो पहले, वो आया था हमारे पास माइनस का 1 माइनस का 11 3 माइनस का 13 2 10 3 4 और माइनस का 9।
उसके बाद हमारे पास था ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, वो है 2 3 4 3 0 1 और 2 1 एंड 5। अब देखो भाई इसको भी सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट रो को किससे करोगे, फर्स्ट कॉलम से, तो कितना जाएगा -2 माइनस का 33 और अगेन प्लस का 6। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, कितना जाएगा -3, ये 0 और ये प्लस का 3। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करो, कितना हो गया -4 माइनस का 11 प्लस का 15। अब सेकंड जो रो है उसको फर्स्ट कॉलम से करोगे, -26 प्लस में 6 और प्लस में 20। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो -39 और ये 0 और ये प्लस में 10। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करोगे तो ये आ जाएगा -52 प्लस में 2 प्लस में 50। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे, ये आ जाएगा 6 प्लस में 12 माइनस का 18। और इसको करोगे तो बताओ 9 प्लस में 0 माइनस का 9। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करोगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस में 4 माइनस का 45। तो अगेन कितना बचेगा बताओ, ये -33 और -2 माइनस का 35 प्लस में 6। भाई ये तो माइनस के 35 प्लस के 6 तो माइनस का 29। ये बताओ कितना हो गया 0। अगला भी कितना हो गया बताओ 0। ये भी कितना हो गया 0। ये बताओ -39 प्लस का 10 माइनस का 29। ये 52 माइनस 52 0। ये 18 माइनस 18 0। ये भी बताओ 0। और ये बताओ 16 माइनस ये कितना बच जाएगा -29। अगेन इसमें क्या कॉमन ले लिया 29। अंदर क्या बच गया बताओ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और बताओ ये कितना था -29 बाहर ले लिया था। तो -29 क्या है बस ए का डिटर्मिनेंट और ये क्या है बताओ आइडेंटिटी 3। तो मैंने इसके दोनों केस समझा दिया आपको। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। आइए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। इसमें भी मुझे वेरीफाई करना है ए इंटू एडजवेंट ऑफ ए या एडजवेंट ऑफ ए को ए से गुणा करो तो आना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी ऑफ 3। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो लिखोगे वी हैव ए जो मैट्रिक्स है वो आपके पास 2 1 5 3 -2 -4 -3 1 -2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना आ जाएगा 2 1 5 3 -2 -4 -3 1 और -2। ठीक है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना जाएगा बताओ। मैं अगेन एक्सपेंडिंग अलोंग किससे कर रहा हूँ बताओ R1 से एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो सबसे पहले नंबर पे आता है 2 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे -2 -4 1 और -2 तो कितने हो गए बताओ 4। फिर माइनस और फिर बताओ -4 तो 4 + 4 कितने हो गए बताओ 8। फिर आएगा -1 क्योंकि ये देखो ऊपर आता है माइनस तो माइनस का 1 हो गया। और 1 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो क्या बच जाएगा 3 -4 -3 और -2 तो माइनस का 6। और फिर फॉर्मूले माइनस और ये कितने हो गए प्लस के 12 तो -6 -12 कितने हो गए माइनस के 18। प्लस का 5 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 3 -2 -3 और 1 तो कितना आ जाएगा बताओ 3 माइनस फिर माइनस और माइनस ये कितने हो गए -3 को -2 से करोगे तो +6 तो 3 - 6 कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो मीन्स ये आ गया 16। इसको करोगे तो प्लस का 18 और ये कितने हो गए माइनस का 15। तो बताओ 18 में से 15 गई तो 3 और 16 कितने हो गए 19 नॉट इक्वल टू 0। अब मुझे इसका क्या निकालना है बताओ एडजॉइंट। और एडजॉइंट हमारे पास कब आएगा जब हमारे पास कोफैक्टर होंगे।
तो पहले कोफैक्टर डिफाइन करते हैं। द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, तो फर्स्ट A11 डिफाइन कर रहे हैं। A11 बराबर -1 की पावर 2 इंटू माइनर ऑफ M11। -1 की पावर 2 मीन्स +1, माइनर ऑफ 1 यहाँ से उठाओ कितना है 8, तो ये आ जाएगा 8। A12 बराबर -1 की पावर 3 इंटू माइनर ऑफ M12। -1 की पावर 3 मीन्स -1, माइनर ऑफ 12 यहाँ से उठाओगे -18, तो अगेन कितना आ जाएगा बताओ 18। A13 बराबर -1 की पावर हो जाएगा 4 इंटू माइनर ऑफ M13, तो ये आ गया 1 इंटू माइनर ऑफ 13 कितना था बताओ -3, तो ये आ जाएगा -3। उसके बाद डिफाइन करते हैं A21, -1 की पावर 2 + 1 कितना हो गया बताओ 3 इंटू माइनर ऑफ M21, तो -1 की पावर 3 मीन्स -1 इंटू माइनर ऑफ M21, ये हमारे पास 21 है। इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 1 5 1 -2, तो ये आ जाएगा -2 और ये हो गया -5, तो -2 और -5 -7, तो इसको गुणा करो कितना हो गया बताओ 7। A22 बराबर कितना आ जाएगा -1 की पावर 2 + 2 4 इंटू माइनर ऑफ M22, ये हो गया 1 इंटू माइनर ऑफ M22। बताओ ये A22 एलिमेंट है, इसके लोग रो कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो क्या बच जाएगा बताओ हमारे पास 2 5 -3 और -2, ठीक है। तो -2 को -2 से करोगे तो -4, तो ये आ गया -4 माइनस और -15, तो -4 + 15, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 11, तो 1 को 11 से करोगे तो 11, ठीक। उसके बाद डिफाइन करना है A23, ये बराबर आ जाएगा -1 की पावर 2 और 3 कितने हो गए 5 इंटू माइनर ऑफ M23, तो -1 की पावर 5 मीन्स -1, माइनर ऑफ M23 ये 23 है। इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 2 1 -3 और 1, तो 2 को 1 से करोगे तो 2 हो गया, और फिर माइनस, तो ये हो गया -3, तो 2 + 3 कितने हो गए बताओ 5, तो ये आ जाएगा -5। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे इसका A31, तो A31 कितना आएगा बताओ A31 = -1 की पावर 3 + 1 4 इंटू माइनर ऑफ M31, तो मीन्स ये हो गया +1 इंटू माइनर ऑफ 31, ये है। इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 1 5 -2 -4, तो 1 को इससे करोगे तो -4, फिर -2 को इससे करोगे -10, तो -4 + में 10 कितना आ जाएगा बताओ 6, तो ये आ गया 6। A32 तो -1 की पावर 3 + 2 कितने हो गए 5 इंटू माइनर ऑफ M32, -1 की पावर 5 मीन्स -1, माइनर ऑफ 32 ये हमारे पास है 32, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 2 5 3 और -4, तो -8 माइनस और 3 को 5 से करोगे -15, तो ये हो जाएगा -23, तो प्लस का हो जाएगा 23। A33 -1 की पावर 3 + 3 6 इंटू माइनर ऑफ 33, तो ये आ गया +1 माइनर ऑफ 33 ये है। इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 2 1 3 -2, तो -4 -3, तो -7, तो -7। अब मुझे निकालना है इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ A जितने भी कोफैक्टर आ गए वो लिखो पहले। तो कोफैक्टर A11 कितना आया था हमारे पास, ये आया था 8, उसके बाद आया था हमारे पास 18 -3, उसके बाद A21 आया था हमारे पास 7, उसके बाद आया था 11 -5, और उसके बाद हमारे पास 31 आया था 6 23
-7। इसका क्या कर दोगे ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये आ जाएगा 8, 18 -3, उसके बाद 7, 11 -5, 6, 23 और -7। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। बट मुझे तो प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, देखो मुझे प्रूव करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीपल करो, आना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी ऑफ 3। तो सबसे पहले मैं ये पार्ट प्रूव कर रहा हूँ, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, वो कितनी थी बताओ ए, वो थी हमारे पास 2, 1, 5, 3, -2, -4, -3, 1, -2। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है बताओ 8, 7, 6, 18, 11, 23, उसके बाद है -3, -5 और -7। अब बताओ इन दोनों की मुझे करनी है प्रोडक्ट। तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो, 2 को 8 से करोगे 16, प्लस में 18 और माइनस का हो गया 15। उसके बाद फर्स्ट रो को करना है मुझे सेकंड कॉलम से, तो ये आ जाएगा 14 प्लस में 11 माइनस का 25। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करोगे तो 12 प्लस में 23 और माइनस का 35। अगेन मुझे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, तो यह आ जाएगा 24 माइनस का 36 और प्लस में हो गया 12। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो यह आ जाएगा 21 माइनस 22 और प्लस में 20। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करोगे कितना हो जाएगा 18 माइनस का ये हो गया 46 और ये हो गया प्लस का 28। अब जो थर्ड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से करोगे, ये हो जाएगा माइनस का 24 प्लस में 18 और प्लस में 6। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करोगे माइनस का 21 प्लस में 11 प्लस में 10 और इसको करोगे माइनस का 18 प्लस में 23 प्लस में 14। तो अब देखते हैं ये कितने हो गए 16 प्लस में 18 ये हो जाएंगे 34। 34 में माइनस का 15 करोगे तो 19। ये 0 हो जाएगा। ये कितना हो गया बताओ 0। ये भी कितना हो गया 36 माइनस 36 प्लस का 36 माइनस 36 0। ये बताओ ये हो गया 41 माइनस 1 तो ये प्लस का 19। और ये भी कितना हो गया बताओ 0, क्योंकि ये दोनों को ऐड करोगे 46। और ये भी कितने हो गए 0, ये भी 0। और ये देखो 5 और 14 22 में से 5 बच गए, 5 और 14 19। तो आप क्या करो इसमें 19 कॉमन ले लो, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 19 क्या था डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है 3/3 की, तो इसको आप ये लिख सकते हो ना ए का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी ऑफ 3। बट इसमें मुझे एक पार्ट और प्रूव करना है, वो पार्ट क्या है। अब तो मैंने इसमें क्या किया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बट अब मुझे करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए को तो पहले और इंटू में ए को बाद में। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया था हमारे पास, वो हमारे पास आया था 8 7 6 18 11 23 -3 -5 -7। और इंटू ए हमारे पास मैट्रिक्स है वो है 2 1 5 3 -2 -4 -3 1 और -2। ठीक, तो अब मुझे यहाँ से करना क्या है, इन दोनों की अगेन प्रोडक्ट करनी है। तो प्रोडक्ट कितनी आती है देखते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बताओ। अगेन ये हो गया 16 प्लस में 21 और माइनस का 18। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे
तो ये आ जाएगा 8 माइनस का 14 और प्लस में 6। इसको इसे करोगे तो 40 प्लस माइनस में 28 और माइनस का 12। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे 36 प्लस में 33 और माइनस में 69। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करोगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस का 22 और प्लस में 23। इसको इससे करोगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस का 44 माइनस का 46। ठीक, उसके बाद जो थर्ड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से करोगी, आ जाएगा -6 और माइनस का 15 प्लस का 21। उसके बाद थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो ये आ जाएगा -3 प्लस का 10 और माइनस का 7। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करो कितना आ जाएगा, माइनस का 15 प्लस में हो गया 20 और प्लस में हो गया 14। तो ये आ जाएगा टोटल मिला के हमारे पास वही, इसमें -18 में से देखो 21 तो प्लस के 3 और ये कितने हो गए 19। अगला 0 वो भी 0, ये 0, ये 19, ये 0 0 और ये कितना जाएगा बताओ 0 और 19, चेक कर लो। और उसके बाद बताओ 19 कॉमन आउट तो अंदर क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और बताओ ये 19 क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये क्या बताओ आइडेंटिटी कितने ऑर्डर की बताओ 3 की। तो यही हमें प्रूव करना था। तो आइए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। इसमें भी देखो वही कह रहा है कि वेरीफाई दैट करो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें भी देखो क्या कह रहा है कि वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी ऑफ 3। और इसमें भी ए हमारे पास मैट्रिक्स है ये। तो देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। तो लिखोगे वी हैव ए जो मैट्रिसेस आपके पास है सेक थीटा टेन थीटा 0 टेन थीटा सेक थीटा 0 0 0 1। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा 0 टेंजेंट थीटा सीकेंड थीटा और 0 0 0 1। अब मुझे इसका सबसे पहले निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना जाएगा बताओ। मैं अगेन एक्सपेंडिंग अलोंग किसके अलोंग कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो ये R1 है तो R1 में फर्स्ट नंबर पे क्या आता है सेक थीटा। इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे सेक थीटा 0 0 1। तो इसको इससे करो कितना जाएगा बताओ सेक थीटा, भाई आ गया सीकेंड थीटा और ये हो गया ब्रैकेट बंद। फिर आगे देखो माइनस का टेंजेंट थीटा। इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो टेन थीटा 0 0 और 1। तो ये कितना जाएगा बताओ टेंजेंट थीटा। फिर 0 के अलोंग करोगे तो सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि बाहर देखो 0 लिखोगे अंदर कुछ भी वैल्यू आएगी 0। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको इससे करोगे तो सीकेंड सुकिए थीटा, इसको इससे करोगे माइनस में टेन सुकिए थीटा। और बताओ इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1। यहाँ तक आ गया। अब मुझे यहाँ निकालना है एडजॉइंट, और एडजॉइंट तभी आएगा जब हमारे पास कोफैक्टर होंगे। तो पहले निकालता हूँ कोफैक्टर, द कोफैक्टर ऑफ AR। तो A11 इज इक्वल टू -1 की पावर दोनों का जोड़ 2 इंटू माइनर ऑफ M11। तो -1 की पावर 2 मीन्स पॉजिटिव, माइनर ऑफ 1 1 बताओ सेक थीटा।
तो कितना आ जाएगा बताओ, ये भी आगे सीकेंड कितना आगे बताओ, ये सीकेंड थीटा। A12 बराबर -1 की पावर 1 + 2 3 इंटू माइनर ऑफ M12, तो -1 की पावर 3 मीन्स नेगेटिव, माइनर ऑफ 12 कितना है था, टेंजेंट थीटा, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, माइनस का टेंजेंट थीटा। A13 -1 की पावर 1 + 3 कितना हो गया 4 इंटू माइनर ऑफ M13, तो -1 की पावर 4 पॉजिटिव, और माइनर ऑफ M13 बताओ, ये हमारे पास 13 है, A13 एलिमेंट है, ये A13 एलिमेंट, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो टेंजेंट थीटा सीकेंड थीटा 0 0, इसको इससे करोगे कितना आ जाएगा बताओ 0, तो बताओ 1 को 0 से करोगे तो 0, ये हमारे पास आ गया A13। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे A21, तो बताओ A21 बराबर -1 की पावर 2 + 1 3 इंटू माइनर ऑफ M21, तो मीन्स कितना आ गया -1 माइनर ऑफ M21, ये हमारे पास 21 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो टेंजेंट थीटा 0 0 1, तो मीन्स कितना आ जाएगा बताओ टेंजेंट थीटा, इसको गुणा करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा बताओ टेंजेंट थीटा। कोफैक्टर ऑफ A22 बराबर -1 की पावर 2 + 2 4 इंटू माइनर ऑफ M22, तो -1 की पावर 4 मीन्स +1, और M22 कितना है हमारे पास सेक थीटा, सेक थीटा के लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा बताओ सेक थीटा 0 0 1, तो इसको इससे करो कितना जाएगा बताओ सीकेंड थीटा, तो 1 को इससे करोगे कितना जाएगा सीकेंड थीटा। A23 बराबर -1 की पावर 5, उसके बाद इंटू माइनर ऑफ M23, तो -1 की पावर 5 कितना आ गया नेगेटिव, माइनर ऑफ M23 कितना आ जाएगा, M23 हमारे पास ये है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे कितना आ जाएगा बताओ सेक थीटा टेंजेंट थीटा 0 0, तो ये अगेन कितना आ गया बताओ 0, तो ये 0। उसके बाद मुझे निकालना है कोफैक्टर ऑफ A31, तो A31 बताओ -1 की पावर 3 + 1 4 इंटू माइनर ऑफ M31, तो -1 की पावर 4 मीन्स +1, 31 ये है, इसके लोग करोगे तो टेंजेंट थीटा 0 सीकेंड थीटा और 0, तो ये कितना आ जाएगा बताओ 0, ये 0 आ गया। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A32 -1 की पावर 5 इंटू माइनर ऑफ M32, तो -1 की पावर 5 मीन्स -1, M32 ये A32 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो सेक थीटा 0 टेंजेंट थीटा 0, इसको इससे करोगे 0, इसको इससे करोगे 0, मीन्स ये भी कितना हो गया 0, तो अगेन 0। A33 -1 की पावर 6 इंटू माइनर ऑफ 33, तो -1 की पावर 6 मीन्स +1, 33 कितना है बताओ हमारे पास ये, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो सेक थीटा टेंजेंट थीटा और सेक थीटा, इसको इससे करोगे सीकेंड स्क्वायर, फिर माइनस इसको इससे करोगे टेन स्क्वायर, तो अभी मैंने बताया था सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो इसको करो कितना आ जाएगा 1। अब मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, अब जो कोफैक्टर आए हैं वो लिखो हमारे पास, A11 कोफैक्टर कितना आया था बताओ सेक थीटा माइनस का टेंजेंट थीटा 0, उसके बाद A21 आया था हमारे पास माइनस का टेंजेंट थीटा सेक थीटा सीकेंड थीटा, उसके बाद 0, उसके बाद 0 फिर 0 और फिर 1, इसका क्या कर दोगे बताओ ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ A बराबर, अब ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो, तो सीकेंड थीटा माइनस का टेन थीटा और 0, इसको लिखोगे माइनस का टेन थीटा सीकेंड थीटा और 0 0 0 और 1, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब मुझे यहाँ दो पार्ट प्रूव करना है, एक तो ए को एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा करना है या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से, वो हमारे पास ये आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं प्रूव कर रहा हूँ ए को इंटू कर रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए से,
तो कितना आएगा देखो, पहले ए हमारे पास है, वो कितना है बताओ, सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा 0, फिर टेंजेंट थीटा सीकेंड थीटा 0 0 0 1, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया था हमारे पास, सीकेंड थीटा माइनस का टेंजेंट थीटा 0 माइनस का टेंजेंट थीटा सीकेंड थीटा 0 और 0 0 और 1। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करो, कितना आएगा बताओ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करूँगा तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, इसको इससे करोगे माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, और इसको करोगे 0 तो 1 आ गया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो सीकेंड और इसको करोगे तो माइनस का सीकेंड थीटा माइनस का टेंजेंट थीटा, और इसको इससे करोगे तो सीकेंड थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा, तो 0 हो गया, और 0 को इससे करोगे 0, और इस फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से भी करोगे तब भी कितना आ जाएगा 0, और सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये टेंजेंट थीटा और सीकेंड थीटा, इसको इससे करोगे माइनस का सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा, तो 0, और ये 0 करोगे तो 0, ये 1 0 0 0 और 1। जी आप मल्टीपल करके देख लेना। तो ये बताओ हमारे पास क्या आ गया भाई, इसमें से 1 बाहर लोगे तो 1 क्या आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए का डिटर्मिनेंट और इनटू क्या लिख सकते हो इसको, आइडेंटिटी ऑफ 3। यहाँ तक समझ में आ गया। और इसका देखो सेकंड पार्ट में भी आपको क्या प्रूव करना है, उसमें आपको करना है एडजॉइंट ऑफ ए को पहले और ए मैट्रिक्स को बाद में। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा बताओ, सेक थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा 0 माइनस में टेंजेंट थीटा सीकेंड थीटा 0 0 0 1। ए मैट्रिक्स कितनी थी बताओ आपके पास, सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा 0 टेंजेंट थीटा सीकेंड थीटा और 0 0 0 1। अब बताओ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे कितना जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, और इसको इससे करोगे माइनस टेन स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होता है 1 और 0, तो 1 प्लस 0 कितना हो गया 1। अगेन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे, देखो सेक थीटा और टेंजेंट थीटा, इसको इससे करोगे माइनस का टेंजेंट थीटा और सीकेंड थीटा, तो 0, तो ये भी 0 ये भी 0 0 1 0 0 0 1, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी ऑफ 3। यहाँ समझ में आ गया ना आपको। अब इसमें से 1 बाहर लोगे, बात तो एक ही है भाई, मैंने 1 को बाहर लिख दिया, अंदर अगेन वो ये बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और बताओ 1 क्या था हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये मैंने लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये क्या था बताओ, आइडेंटिटी 3। चलो अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3, कितने ऑर्डर की बताओ, 3 ऑर्डर की, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 5 फाइंड करना है मुझे ये। तो देखो हमें फाइंड क्या करना है इसमें, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इसका डिटर्मिनेंट। देखो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, वो फॉर्मूला क्या है, देखो हमें मैंने प्रॉपर्टी में बताया था कि ए बी दोनों की प्रोडक्ट करनी है डिटर्मिनेंट में, तो इसका ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, इसको खोलोगे तो क्या कर सकते हो, ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, यहाँ तक आ गया। ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है, एडजॉइंट ऑफ ए इसका डिटर्मिनेंट वो बराबर किसके होता है बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसकी पावर n-1। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसकी पावर n-1। अब बताओ 20 बराबर है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो ए का डिटर्मिनेंट इसकी पावर कितनी होगी बताओ n, यहाँ तक आ गया।
अब इस क्वेश्चंस में देखो हमारे पास ऑर्डर कितने का है बताओ 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ कितना है बताओ 5। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास कितनी है बताओ 5, ऑर्डर कितने की बताओ 3, तो 5 की पावर 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। तो बताओ 5 को 5 से करोगे 25, 25 को 5 से करोगे तो 125। यही हमारा क्या होगा बताओ आंसर। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 5.1। मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।